एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं कि वो क्यों हुआ था? वहाँ पे जो राइफल्स यूज़ की जा रही थी, उनमें जो बुलेट्स थी, उनमें भी एनिमल ग्रीज का यूज़ किया जा रहा था। आप यकीन मानिए, हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे लोग हैं जो मांस को हाथ भी नहीं लगाते, और कई ऐसे लोग हैं जो अगर लगाते भी हैं तो रिलीजियस प्लेसेस पे, खास करके जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं। इमेजिन करिए, आप सभी जानते हैं यहाँ पे चंडी माता मचेल यात्रा चलती है हमारी, और लाखों में श्रद्धालु यहाँ पे माथा टेकने आते हैं, प्रसाद लेते हैं, चढ़ाते हैं। इमेजिन करिए कल को उस प्रसाद में अगर कोई मिलावट कर ले, कुछ एनिमल फैट उसमें अगर पाया जाए, तो आप कितना क्रोधित होंगे, कितना गुस्सा आएगा आपको। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है आंध्र प्रदेश में, जो तिरुपति, वहाँ पे जो भगवान वेंकटेश्वर का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, भगवान विष्णु का जो मंदिर है, वहाँ पे जो प्रसाद बांटा जा रहा था काफ़ी समय से, उसमें एनिमल फैट पाया गया है, बीफ फैट पाया गया है, जानवरों की चर्बी पाई गई। दोस्तों, आप यकीन मान सकते हैं कितनी बड़ी सैक्रिलेज की बात है ये, कितनी बड़ी ब्लास्फेमी की बात है ये। यहाँ पे आपको सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सनातन धर्म पे एक चोट है। और हैरानी होगी आप सभी को ये जानकर भी कि जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में चल रहा था, तो उस समय भी यहीं आंध्र प्रदेश में इसी जगह से, इसी ट्रस्ट तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम नामक ये जो ट्रस्ट है, जो ये टेम्पल्स कंट्रोल करता है, यही ये प्रसादम बनाता है, और यही प्रसाद पकड़ के अयोध्या में भी भेजा था, कई केजीज, 100 केजीज के हिसाब से, और कई लोगों ने खाया था। आप यकीन मानिए, हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे लोग हैं जो मांस को हाथ भी नहीं लगाते, और कई ऐसे लोग हैं जो अगर लगाते भी हैं तो रिलीजियस प्लेसेस पे, खास करके जो सेक्रेड प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों से परहेज़ करते हैं। तो ऐसा घिनौना काम करके कितनी चोट पहुँचाने का काम किया है सनातन धर्मियों पर, और हम सभी को इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। ये जो अडल्टरेशन का काम करने की कोशिश करी है इस ट्रस्ट द्वारा, और कई लोगों के साथ, कई लोगों के बिलीफ्स के साथ, विश्वास के साथ जो विश्वासघात करने की कोशिश की है, इन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भी, जितना भी पूरे देश में अभी हिंदू समाज है, उस सबको संगठित होकर अपने हिंदू टेम्पल्स को फ्री करने की बात करनी चाहिए। हर सनातन धर्मी के मन से यह आवाज़ गूंजनी चाहिए कि फ्री हमारे टेम्पल्स को जल्द से जल्द कीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कई वर्षों से हमारे देश के कोने कोने में फ्री आवर टेम्पल्स मूवमेंट भी चल रहा है। आप सभी को बता भी देना चाहता हूँ फ्री आवर टेम्पल्स मूवमेंट क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे जो जितने भी टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है, कोई ट्रस्ट, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई श्राइन, वो कंट्रोल कर रहा है। और ये चीज़ें जो हैं, गवर्नमेंट लैंड, जो टेम्पल्स की लैंड होती है, वो अक्वायर करती है, उन पर टैक्सेस लगाती हैं, उनसे पैसा लेती है। यानी कि जो चंदा मंदिरों में इकट्ठा होता है, उसका मेजर चंक जो है वो गवर्नमेंट के भी कॉफर्स में जाता है, खाते में जाता है, खजाने में जाता है। और जो श्राइन, जो फिर संस्थाएं बनती है, इनमें फिर जो ऑफिशियल्स नियुक्त किए जाते हैं, वो सिर्फ एक ही धर्म के नहीं होते, और डिफरेंट धर्म के भी होते हैं। और देखा होगा आपने जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने प्रीवियस जगनमोहन रेड्डी गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, और जो लेबोरेटरी में ये टेस्टेड पाया भी गया कि एनिमल फैट का यूज़ किया गया है। और ये यहीं पे नहीं, आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो तो जम्मू में भी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम नामक इसी संस्थान ने जम्मू में भी मजीन सिद्रा में मंदिर बनाया, भगवान विष्णु का तिरुपति मंदिर, और वहाँ आप गए भी होंगे। वो भी यही इंस्टीट्यूशन जो है वो रन कर रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे कहने का मतलब ये है कि हमारे टेम्पल जो है वो जल्द से जल्द गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री होने चाहिए। एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था, आप जानते हैं कि वो क्यों हुआ था? वहाँ पे जो राइफल्स यूज़ की जा रही थी, उनमें जो बुलेट्स थी, उनमें भी एनिमल ग्रीज का यूज़ किया जा रहा था, और वो बुलेट को जब फायर करा जाता था, उससे पहले उसको बाइट करके उस चर्बी से लदे हुए उस सील को तोड़ना पड़ता था, उसके बाद फायरिंग होती थी। उसके बाद उसको लोड किया जाता था, फिर फायरिंग होती थी। जब लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे हमारे धर्म के साथ, हमारे बिलीफ्स के साथ विश्वासघात हो रहा है, तो उस वक्त आपने देखा था 1857 का विद्रोह किस प्रकार से पूरे देश भर में हमें फैलता हुआ दिखा था। जैसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं, अब लोग डिफरेंट तरीके से जानते हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो।
दोस्तों इस प्रकार का ये एक्ट किसी प्रकार से जितनी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। इसलिए जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी लोग हिंदू धर्म में श्रद्धा रखते हैं, बिलीफ रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, उन सबको जागना चाहिए और फ्री आर्ट टेम्पल्स मूवमेंट को जितनी हवा दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे देश के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर कोने में फ्री आर्ट टेम्पल्स मूवमेंट की आवाज़ जो है वो उठनी चाहिए और इस पे विचार विमर्श ज़रूर होना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी कमेंट्स, अपने राय ज़रूर हमें भेजें। तब तक देखते रहिए पार्लर मचेल। जय हिंद, जय भारत।